पैसों के ये नियम आपको मालामाल बना देंगे। अगर पैसा पाना है तो इन नियमों को अपने जीवन में उतार लीजिए, फिर देखिए आप कैसे धनवान बनेंगे। दोस्तों, ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया में हर चीज के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं और अगर इन नियम कानून पर चला जाए तो दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है। और ठीक यही हिसाब पैसों को लेकर भी है। हम पैसा कमाना जितना मुश्किल समझते हैं उतना है नहीं। अगर देखा जाए तो पैसा कमाना बहुत ही आसान काम है। अगर हम पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसे कमाने के ये 7 नियम जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग इन नियमों के बारे में नहीं जानते हैं और शायद इसी वजह से आजीवन गरीब रह जाते हैं और मिडिल क्लास 9 to 5 वाली नौकरी में पिसकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, मिडिल क्लास टैप से बाहर निकलना चाहते हैं तो पैसे कमाने के ये 7 नियम जान लीजिए। जल्द ही जल्द आपको ये अमीर और धनवान बना देगा। तो चलिए बगैर देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पैसे कमाने का पहला नियम है मेक अ फाइनेंशियल गोल। ऑथर मॉर्गन होसल की एक फेमस साइकोलॉजी है कि जब हमें कोई काम पूरा करना हो तो उसके रास्ते के बारे में हमें बिना सोचे समझे सोचना चाहिए, क्योंकि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं और ऐसा ही पैसा कमाने के लिए जरूरी है। हमें हमेशा एक फाइनेंशियल गोल बनाना चाहिए। यहाँ पर हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि आखिरकार हमें कितना पैसा कितने समय के अंदर चाहिए। अगर हम एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं तो बस उस तक पहुँचने की कोशिश में लग जाते हैं। हमारे लिए तब थकान जैसी कोई चीज नहीं होती और ना ही हमारे लिए तब किसी भी तरीके का कोई भी उलझन खड़ा होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद से क्लियर होते हैं। हमें मालूम होता है कि इतने पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत और किस फील्ड में जाने की जरूरत है। आजकल के एंटरप्रेन्योर्स इस साइकोलॉजी को पूरी तरीके से मानते हैं और शायद यही वजह है कि आजकल सोशल मीडिया पर 1 करोड़ रुपीस इन 1 ईयर, 1 लाख रुपीस इन 1 मंथ जैसे टारगेट वीडियो खूब वायरल होते हैं। आजकल यंग बिजनेसमैन क्या तकरीबन ये स्कीम को अपनाते हैं और उन्हें जरूर लाभ मिलता है। तो आप भी एक फाइनेंशियल गोल को जरूर बनाइए। एक ऐसा अमाउंट सर्च करिए, सेट करिए जिससे कि आप पूरा कर सके, ताकि ना पूरा करने पर होने वाली निराशा से आप बच सके और पूरा करने पर नए गोल को सेट करने की आशा में आप और भी ज्यादा लकी हो। तो आप भी एक फाइनेंशियल गोल जरूर बनाइए। एक ऐसा अमाउंट सेट करें जिससे कि आप उसे पूरा कर सके और पूरा करने पर नए गोल को पूरा करने का जज्बा आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाए। यानी कि आपको पहले अपना गोल थोड़ा छोटा रखना है जैसे कि आप आसानी से उसको अचीव कर ले, फिर इसका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। रूल नंबर 2, टेक अ ब्रेक। ये भी ऑथर मॉर्गन होसल की एक साइकोलॉजी है जहाँ वे बतलाते हैं कि आपका जो कोई भी गोल है, जो भी आपने फाइनेंशियल अमाउंट सेट किया है, उसका पूरा हो जाने के बाद आप अपने काम से एक छोटा सा ब्रेक ले, जहाँ पर आप अपने दिमाग को पूरी तरीके से रिलैक्स दे सके। किसी भी तरीके का बिजनेस का कोई भी स्ट्रेस ना ले और इस ब्रेक में ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस और मस्ती करने की कोशिश करें, ताकि इस ब्रेक के बाद आप पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाए। ब्रेक में कहीं टिप पर जाना सबसे अच्छा आइडिया है और फिर टिप से लौट कर आए नए गोलों को सेट करें, एक नए हुंकार भरे, जहां पर आप जब एक ब्रेक के बाद काम स्टार्ट करोगे फिर से तो वो जरूर आप बोर नहीं होगे। आप में अपने काम को लेकर अलग लगन होगी, अलग पैशन होगा। आप जल्दी थकेंगे नहीं, बोर नहीं होगे और एनर्जेटिक फील करेंगे। और ऐसा आप अपने हर एक फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के बाद करें, यानी कि अपने अचीवमेंट की खुशियां मनाएं ताकि आप खुद को मोटिवेट कर सके। रूल नंबर 3, एक्सेप्ट यू डोंट नो एवरीथिंग। देखिए, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और सबकी अलग अलग राय और सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। जो चीज आपको सही लग रही है दूसरों को वही चीज गलत लग सकती है, और अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो कहीं ना कहीं किसी को वह चीज बिल्कुल सही लग सकती है। यानी कि हम बात करें कि लोगों की राय अलग अलग ही होती है। इन सब के बावजूद ये बात भूलकर हम सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास किसी एक की बात मानकर अपना वह मन पसंदीदा काम करना छोड़ देते हैं, जहां
जहाँ से हमें लगता है कि पैसा आ सकता है। जैसे हमारे किसी रिश्तेदार में मामा जी ताऊ जी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और वहाँ उन्हें लॉस हो चुका है, तो बस हम ये धारणा बना लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लॉस होता है। वहीं अगर हमारे किसी रिश्तेदार का रियल एस्टेट का बिजनेस है और उसमें ज्यादा उन्हें फायदा हुआ है, तो बस हम ये धारणा बना लेते हैं कि रियल एस्टेट के बिजनेस में काफी मुनाफा यानी कि फायदा होता है और हम वही करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और सक्सेसफुल ना होने की ये सबसे बड़ी वजह है। हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें सब कुछ पता है, जबकि हमें अपना ये माइंडसेट चेंज करते हुए अपने दिमाग को ये सिग्नल देना होगा कि हमें कुछ नहीं पता है। हमें जिस भी चीज के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी हो रही है, हमें खुद वह चीज प्रैक्टिकल करके देखनी चाहिए, उस फील्ड के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस इकट्ठा करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। पर अब से ऐसा करना शुरू कीजिए। अगर आपको किसी फील्ड के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो उस ज्ञान को दूसरों की बात में मानकर सीमित ना रखे, उसके अंदर तक झांके, उस फील्ड में देखे कि आखिरकार कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है और कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनका फायदा हो रहा है, ना कि सिर्फ अपने आसपास में ही सिमट के रह जाएं। और एक शब्द में कहा जाए तो आप बिजनेस में एक्सप्लोर करें। रूल नंबर 4, मिस्ट्री बन जाओ। पैसा कमाना या सक्सेसफुल बनना या फिर अमीर इंसान बनने के लिए आपको ये नियम जरूर फॉलो करना चाहिए। आपको छुपे रुस्तम बनकर रहना है। आप भले ही ओवर एक्सप्लोजर हो या आपका नेचर भले ही इंट्रोवर्ट हो, लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल चीजों को लेकर बिल्कुल छुपे रुस्तम रहना है, बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट की तरह। यानी कि आप कितना कमा पाते हैं, आपकी हैसियत कितनी है, ये कोई भाप ना सके। ये मारवाड़ियों का अमीर बनने का एक बड़ा रहस्य है। दरअसल ये मारवाड़ी और बनिया जितना भी कमाते हैं उसका 10% अपने पास रखकर भूल जाते हैं। ये लोग दुनिया वालों को 10% कम ही बताते हैं। खैर, दुनिया वालों को तो ये कुछ भी नहीं पता चलने देते, लेकिन अपने परिवार वालों को भी 10% कम ही बताते हैं। यानी कि अगर आप 12,000 कमा रहे हैं तो आपको सिर्फ 10,000 ही बताना है, जिससे कि आपके पास 2,000 कुछ इस कदर सेव हो जाए जैसे मानो ये पैसे आपके ही ना हो। आप मुश्किल वक्त के लिए अलग पैसे बचाएंगे, आप अपनी सेविंग अलग करें, इसे सेविंग या इन्वेस्टमेंट ना समझे। या आप अपनी कमाई का 10% कुछ इस कदर बचाए जैसे कि ये आपके पास कभी थे ही नहीं, आप इतना कमाते ही नहीं है। मारवाड़ी जब 2,000 कमाते हैं तो 12,000 बताते हैं और यह उनकी एक बहुत बड़ी बिजनेस रूल है और शायद इसी वजह से मारवाड़ी आम लोगों से बहुत ज्यादा पैसे के मामले में आगे हैं। तो बनिया और मारवाड़ियों का ये बिजनेस का नियम आप भी जरूर अपनाएं और पैसों और बिजनेस के मामले में बिल्कुल छुपे रुस्तम बन जाए। एक बार के लिए आप अपनी लव लाइफ एक्सपोज कर दे, लेकिन कभी किसी के सामने अपनी फाइनेंशियल लाइफ ना एक्सपोज होने दे। रूल नंबर 5, ग्रो मल्टी अर्निंग सोर्स। आपको कभी भी किसी एक अर्निंग सोर्स के भरोसे नहीं बैठना है, हमेशा मल्टी अर्निंग सोर्स ग्रो करने के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर आपके पास मल्टी अर्निंग सोर्सेज होंगे तो आपके बर्बाद होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। आप आसानी से अपने बिजनेस में रिस्क ले सकेंगे क्योंकि आपको मालूम होगा कि आपके पास कई सारे बैकअप ऑप्शन भी हैं जो आपका मुश्किल वक्त में साथ निभा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सभी अर्निंग सोर्सेज से ज्यादा कमाई हो और आपका एक मेन अर्निंग सोर्स होना चाहिए जहां फुल टाइम दे, लेकिन इसके अलावा आपके 3 से 4 और ऐसे अर्निंग सोर्सेज होने चाहिए जहां आप हफ्ते में, 3 महीने में या एक दिन में कुछ ही घंटे देकर कुछ पैसे जनरेट कर सके। जरूरी नहीं है वे अमाउंट बहुत ही बड़ा हो, लेकिन हाँ, आपके पास 3 से 4 अर्निंग सोर्स तो जरूर होने चाहिए ताकि आप आसानी से रिस्क ले सके, इन्वेस्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर सके। आपको भी तब मालूम पड़ेगा कि आखिरकार आप किस में बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी एक चीज में ही अटके रह जाएंगे तो भले ही वहां आपका एक अच्छा अर्निंग सोर्स हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपको दूसरी चीज में उससे ज्यादा अर्निंग हो, उससे ज्यादा अच्छी सक्सेस मिले। इसलिए हमेशा मल्टीपल अर्निंग सोर्स बनाने की कोशिश करें। रूल नंबर 6, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कंपाउंडिंग।
अगर हम हमारी ये वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की पावर के बारे में बताने की कुछ खास जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि हमारी कमाई जितनी भी हो हमें उसका 10% इन्वेस्ट करना चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट ही हमें रातों रात माला माल कर सकती है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करना है आपको ये भी समझने की जरूरत है। आप जो भी 10% से कर रहे हैं उसका 2-2% करके 5 भाग कर लें और 2-2% करके 5 जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि आप पूरे तरीके से कभी बर्बाद ना हो सके। आपके पैसे अगर डूबते भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों में से 2%। और अगर आप मल्टीपल जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके फायदे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपके लॉस होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो जरूर से ही इन्वेस्टमेंट करते हुए ध्यान रखें कि अपनी सारी जमा पूंजी एक ही जगह पर इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, चाहे वहां पैसे डबल होने के चांसेस क्यों ना हो। आप हमेशा अपनी पूंजी को 4 से 5 भागों में डिवाइड करें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करने से पहले आपको पैसे इमरजेंसी फंड के रूप में सेव जरूर करने चाहिए और इसी के साथ कंपाउंडिंग के भी पावर को समझे, जो कि अपने ही आप में बहुत बड़ा गणित है। अगर आप इस विषय में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम इस पर एक अलग डिटेल वीडियो आपकी सुविधा के लिए बना देंगे। अब लास्ट वन, रूल नंबर 7, मनी मैनेजमेंट, जहाँ हर कोई गलती कर बैठता है। जी हाँ, दरअसल होता यूँ है कि हम जितना कमाते हैं उतना ही खर्च भी करने लगते हैं। जैसे मान लो आप 2 साल पहले 10,000 रुपए कमा रहे हो और 10,000 रुपए में आप पूरा खर्चा कर लेते हो, लेकिन फिर वही जब आपकी 2 साल बाद इनकम 50,000 है तो अब आपकी लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसी हो चुकी है जिसकी वजह से आपके 50,000 रुपए भी कम पड़ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप मनी मैनेजमेंट के बारे में सीखें और मनी मैनेजमेंट करें। तो ये मनी मैनेजमेंट क्या है, मनी को मैनेज कैसे करते हैं, अगर आप इस बारे में कुछ नहीं जानते तो हमारे इससे पहले वाली वीडियो मनी मैनेजमेंट के ऊपर ही है, तो जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जी हाँ, तो ये पैसा कमाने के और अमीर बनने के कुछ ऐसे नियम थे जिसे अगर आप अपने जीवन में फाइनेंशियल लाइफ में ऐड ऑन करते हैं तो जरूर से आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ऐसे फाइनेंशियल नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन सा रूल सबसे परफेक्ट लग रहा है जो आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना चाहेंगे। थैंक यू।